अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो काड़ा की जो इलेक्शन में सूरत हाल उसके हवाले से कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी इस वक्त आगे, कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस वक्त रेस से बाहर हो चुका है इसके हवाले से। तो काड़ा जो है वो 135 हल्का नंबर एन 135 शुरू होता है। इसमें 1-to-1 मुकाबला है PTI के अकरम भट्टी और नून लीग के नदीम बास रबेरा में। इसके नीचे 2 MP की सीटें हैं, उसके नीचे भी 1-to-1 मुकाबला है। उसमें जो 185 सीट नंबर PP 185 है वहाँ पे मुकाबला है महर जवेद जो PTI के हैं और साथ में जो नून लीग के हैं वो शेख चौधरी जवेद उनके दरमियान। ठीक है, तो वहाँ पे 1-to-1 मुकाबला है, यहाँ पे भी 1-to-1 मुकाबला है। और जो PP 191 रावी की सीट है वहाँ पे भी नदीम अब्बास रबेरा के भाई गुलाम रज़ा रबेरा और हमाद असलम खरल के दरमियान 1-to-1 मुकाबला, यानी कि तीनों सीटों पे 1-to-1 मुकाबला है। इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक मुकाबला बिल्कुल बराबर है तीनों सीटों के ऊपर। पोलिंग डे जो मैनेज कर जाएगा, जो अच्छा टर्नआउट अगर हो गया और पोलिंग डे मैनेज हो गया और जिसने सबको यानी कि जो पोलिंग डे के मुलाजमात हैं फॉर्म 45 वगैरह सब इकट्ठे कर लिए और सही रिज़ल्ट ले लिया और पोलिंग में धांधली ना होने दी, तो वो बंदा इलेक्शन जीत जाएगा। तीनों सीटों के ऊपर 50-50 मुकाबला है। अकरम भट्टी और हमाद असलम खरल ने बड़ी जानदार कंपेन की है। इन्हें इससे पहले कोई सीरियस नहीं ले रहा था कि ये इतना टफ मुकाबला करेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने कंपेन शुरू किया पिछले 2 हफ्ते के अंदर, तो कह लें तूफ़ानी कंपेन हुई है। तूफ़ानी कंपेन में आपको पता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी कंपेन की और वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में हैं, मुकाबले में हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 185 की तमाम सीटों के बारे में बता दिया। 135 की, उसमें दोनों सूबाई सीटों के ऊपर भी 1-to-1 मुकाबला है और दोनों और ऊपर वाली कौमी सीट के ऊपर भी। अगला हल्का है 136, जहाँ से नून लीग के रियाजुल हक जज और PTI की तरफ से राव हसन सिकंदर के दरमियान 1-to-1 मुकाबला है। यहाँ से पहले टिकट जो दिया गया था अब्दुल्ला तैयर को दिया गया था, लेकिन वो कुछ वजूहात की वजह से वापस ले लिया गया। अब PTI का टिकट राव हसन सिकंदर के पास है, तो इसमें रियाजुल हक जज को जो एज हासिल है कि वो इस वक्त विनिंग पोजीशन में लग रहे हैं। राव हसन सिकंदर ने लेट कंपेन शुरू की है, उसका मोमेंटम अब बनना शुरू हुआ है, लेकिन अब जो मोमेंटम बन रहा है वो इतना काफ़ी नहीं लग रहा कि जो कि पोलिंग डे के ऊपर सरप्राइज़ दे सके। तो ये सीट मुझे जो है रियाजुल हक जज को जाती नज़र आ रही है। इसके नीचे 2 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, उसमें जो PP जो 190 के ऊपर मुकाबला है महर अब्दुस्तार का जो PTI के उम्मीदवार हैं, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो मियाँ यावर ज़मान हैं। तो मियाँ यावर ज़मान और जो हमारे इधर से हैं, आप कह लें कि चौधरी महर अब्दुस्तार, उनके दरमियान 1-to-1 फाइट है। इसमें ये भी मुकाबला बराबर है। इसके ऊपर थोड़ा सा एज शायद जो है वो महर अब्दुस्तार को हासिल है, क्योंकि उनकी जो कंपेन है और उनका जो सिचुएशन है उस वक्त अच्छी जा रही है उनकी, जो उस वजह से लग रहा है कि वो ये बाजी शायद जीत जाए। इसके अलावा जो 191 है PP 191, वहाँ से मुकाबला है नून लीग के हैं जी साबिक MP मियाँ मुनीर अहमद और जो PTI की तरफ से वहाँ से कैंडिडेट हैं वो जो सलीम सादिक है साबिक टिकट होल्डर, तो उनके दरमियान भी 1-to-1 मुकाबला है। तो सलीम सादिक जो हैं वो, जबकि PP 191 से जो है वो PTI के उम्मीदवार हैं जो सलीम सादिक और नून लीग के उम्मीदवार हैं मियाँ मुनीर अहमद। यहाँ पे भी 1-to-1 बड़ा टफ मुकाबला है। जो दोनों की सिचुएशन के साथ देखा जाए तो कैंडिडेट के हिसाब से जो सलीम सादिक जो है वो अच्छे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन रियाजुल हक जज की सपोर्ट और मियाँ मुनीर की जो एक पहले MP रहने की वजह से तो ये हल्का दिलचस्प लग रहा है। तो इस हल्के में भी इलेक्शन डे वाले ही पता लगेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, ये मुकाबला बड़ा टफ हो गया है। इसमें यानी कि सलीम सादिक ने लेट आके कंपेन शुरू किया, लेकिन उनका मोमेंटम बन चुका है और वो अच्छी पोजीशन इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये तो हमने 2 हल्के बात कर लिया। अब NA 137 की बात करते। 137 से आज से अगर कोई 1 महीना पहले पूछते तो सब कहते कि राव अजमल 1 जीत रहा है। नून लीग के उम्मीदवार अजमल साहब 1 जीत रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो 60-70-80 हज़ार वोट की लीड से जीत जाएंगे। लेकिन फिर एक ड्रामा की तब्दीली है इस हल्के के अंदर, वो यहाँ से टिकट दे दिया PTI ने साबिक MP और साबिक जो सूबाई वज़ीर हैं सैयद रज़ा अली गिलानी, उनके आने से और उस वजह से एक मोमेंटम बना। और फिर इसमें एक राव अजमल साहब ने भी एक गलती कर ली कि उन्होंने अपने बेटे को MP की सीट के ऊपर जो इसी हल्के के नीचे 189 आता है उसके अंदर उन्होंने अपने बेटे को MP के कैंडिडेट बना दिया। तो इसकी वजह से साबिका MP जो हैं जो कि जिनके पास नून लीग का टिकट है, मलिक अली बास सदाबार MP, उनकी फैमिली 7-8 दफ़ा MP के इलेक्शन जीत चुकी है यहाँ से।
तो वो इसमें नाराज़ हो गए कि उन्होंने इसे अपना पर्सनल बैटल बना ली और अब वो राव अजमल की हर जगह खिलाफ कंपेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटा वोट मुझे दें और बड़ा वोट सईद रज़ा अली गिलानी को, जिनका इंतखाबी निशान मोहर है, उन्हें दिया जाए। तो इस वजह से राव अजमल जो हैं वो सूबाई सीट के ऊपर भी परेशानी के, उनके बेटे के भी हालात अच्छे नहीं हैं और कौमी सीट के ऊपर जो वन साइडेड सीट थी अब वो बिल्कुल बराबर हो गई है। कई लोग कह रहे हैं रज़ा अली गिलानी जीत रहे हैं, कुछ कह रहे हैं राव अजमल जीत रहा है, कुछ कह रहे हैं 50-50 है। तो ये सीट जो है, जो इलेक्शन जो आज से 1 महीना पहले बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, वो कांटेदार मुकाबले में तब्दील हो चुका है। अब जो राव अजमल हैं वो हाथ पांव मार रहे हैं कि वो किस तरह अपनी सीटें निकाल लें, अपनी इज्जत बचाएं, जबकि मलिक अली जो है वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं इस सीट के ऊपर। और मलिक अली के मुकाबले में PP 189 से PTI के उम्मीदवार है, जो तारिक अरशद साहब के डिस्ट्रिक्ट नाज़म हैं, साहब का PTI के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और पहले भी 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं। पिछली दफ़ा भी 5-5.5 हज़ार वोट से आ रहे थे। इस दफ़ा उनको ये एहसास हो गया कि नून लीग के वोट तकसीम हो रहे हैं, क्योंकि मलिक अली बास राव अजमल एक दूसरे से मुखालिफ हुए हैं और राव अजमल अपने MP के वोट जो है अपने बेटे को डलवा रहे हैं। उसकी वजह से जो तारिक अरशद की सूरत हाल अच्छी है। साथ में अगर देखा जाए यहाँ पे MP की सीट पे ऊपर जो बिलाल उमर बोदला उम्मीदवार थे PTI की तरफ से, लेकिन बिलाल उमर बोदला जो हैं वो तारिक अरशद के हक़ में उन्होंने विड्रा कर लिया। तो वो कंपेन चला रहे हैं, जो तारिक अरशद के साथ मिल के बड़ी अच्छी कंपेन चल रही है उनकी। तो वो भी एक एज हासिल हो गया, क्योंकि जो बिलाल उमर बोदला हैं उन्होंने पिछले इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 21-22 हज़ार वोट लिए थे और शहर में उनका काफ़ी होल्ड है। और पिछली दफ़ा वो शहर के वोटों की वजह से ही तारिक अरशद इलेक्शन ना जीत सकी। इस दफ़ा शहर के वोट उनके साथ हैं, बिलाल उमर उनके साथ है, तो इस दफ़ा तारिक अरशद की पोजीशन पिछली दफ़ा से बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है जी। इसी कौमी असम्बली NX 37 के नीचे जो दूसरी PP की सीट है वो PP 186 है। यहाँ से PTI के सैयद गुलजार हुसैन है, जो कि सैयद गुलजार सब्तैन के भाई हैं, बड़े भाई सैयद गुलजार सब्तैन जो वो पिछली दफ़ा PTI के MNA कैंडिडेट थे, लेकिन उनका हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे अब इनके भाई आए और फिर इनके भाई को PP की सीट के ऊपर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा बेहतर चांस नज़र आ रहा था। उनके मुकाबले में नून लीग की तरफ से सैयद आशिक रहमानी जो साबिक MNA है नून लीग के, उनको टिकट मिला है वहाँ पे। और साथ में जुगनू मोहसिन भी इसी हल्का से, सैयद जुगनू मोहसिन गिलानी जो है करमानी, वो भी इसी हल्का से इलेक्शन लड़ती हैं। तो वो लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन लड़े, उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया जिसका नाम है मुश्ताक अहमद खरल। वो उनकी कंपेन चला रही हैं। तो ये 3 वे फाइट है इसमें भी, लेकिन राय मुश्ताक का इतना चांस नज़र नहीं आ रहा। 1-to-1 मुकाबला जो है वो आशिक रहमानी और जो हमारे सैयद गुलजार हसनैन उनके दरमियान हो रहा है। इसमें भी मसला ये आ रहा है कि गुलजार हसनैन को सैयद रज़ा अली गिलानी की सपोर्ट मिल रही है, जो कि पिछली दफ़ा कई दफ़ा यहाँ से जीत चुके हैं और इसके अलावा यानी कि फिर उनका अपना वोट भी है। तो इस दफ़ा मुकाबला जो है वो पिछले की निस्बत काफ़ी टफ लग रहा है और उम्मीद है कि ये सीट सैयद गुलजार हसनैन नकवी जो हैं वो अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। सैयद गुलजार हसनैन नकवी को टिकट जो है वो MWMC के कोटे से मिला है, यानी कि जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं, जो हमारे LHC के पार्टी उनकी लीडर हैं, तो ये उनके कोटे से ये टिकट मिला है गुलजार हसनैन को। तो उनको यहाँ पे शिया जो हैं बरादरी का कुछ वोट भी है इस हल्के के अंदर, तो वो भी उनको काफ़ी हद तक मिलने की उम्मीद है। तो ये लग रहा है कि ये इलेक्शन भी वहाँ से काफ़ी टफ होगा और गुलजार हसनैन करमानी को नकवी को यहाँ पे एक एज हासिल है। चौथी सीट जो है इस हल्के की NA की वो है NA 138। यहाँ से नून लीग के मोइन भट्टू और साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू के दरमियान मुकाबला होता है अमूमी तौर पर। लेकिन इस दफ़ा यानी कि जो लग रहा है कि मोइन भट्टू जो है 1 साइडेड इलेक्शन जीत जाएंगे और मंजूर भट्टू की जो हालत है वो इस दफ़ा इतनी अच्छी नहीं है। वो ख़ुद भी बीमार है, कंपेन नहीं कर रहे, उनके बेटे कंपेन कर रहे हैं। उनकी आपसी ख़ानदानी की लड़ाइयों की वजह से उनकी कोई बेटी पीपल्स पार्टी में है, कोई PTI में ट्रस्ट रखते थे, कुछ आज़ाद जाना चाहते थे। तो इस वजह से उनके कंपेन ही ना, उनका मोमेंटम भी नहीं बिल्ड हो सका, अभी तक भी बिल्ड नहीं हो सका। तो इसमें नून लीग के जो हैं जहाँ पे उम्मीदवार हैं मोइन भट्टू साहब जो साहब का MNA है, उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग लग रही है और लग रहा है कि वो इस दफ़ा इलेक्शन विन कर जाएंगे। ठीक है। यहाँ से PTI की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं अरशद महाद एडवोकेट हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़ी अच्छी कैंपेन उन्होंने चलाई है। उनके साथ जो MP के 2 कैंडिडेट थे उन्होंने भी बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है, PP 188 से और PP 187 से। PP 188 से अली अदर भट्टू ने काफ़ी जान मारी और PP 187 से फयाज़ कासिम भट्टू हैं जो उन्होंने भी काफ़ी जान मारी है। लेकिन क्योंकि ये तीनों का पैनल पहली दफ़ा बना है और ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अभी धड़ा नहीं बन सका सही तरह। बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट का ऐलान भी किया, लेकिन जो कह लें ना कि विनिंग पोजीशन में या मुकाबले में 3 वे फाइट में वो शायद अभी तक वो इस तरह से नहीं आ सके। लेकिन अगर ये इसी तरह लगे रहे तो यहाँ से यानी कि ये इलेक्शन
यानी कि अगली दफ़ा अगर इलेक्शन लड़ें यही पैनल तो वो ये बहुत अच्छा मुकाबला करेगा। और मेरे ख्याल में मंजूर भुट्टो का जो धड़ा है आधा तो टूट चुका है, आधा जो है बाकी बचा है, वो भी अगले इलेक्शन में टूट के पीटीआई के साथ आ सकता है। अगर अरशद महान, अली हैदर भट्टू और फयाज़ कासिम भट्टू आगे मेहनत करते रहेंगे और लोगों को मिलाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो उनके चांसेस काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है उकाड़ा की। और जिसके नीचे जो 138 की जो 2 पीपी की सीटें वो भी नून लीग जीतती नज़र आ रही है। नूरुल मीन जो नासिर हैं एमपीए के उम्मीदवार पीपी 188 से, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और 187 से जो है जो पीपी 187 से इफ्तिखार चच्चर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। वैसे भी शहर से, बसीरपुर शहर से उनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ता है और मंडी अहमदाबाद से उन्हें काफ़ी वोट पड़ता है। तो इस दफ़ा भी लग रहा है कि ये दोनों सीटें और पूरा पैनल जो है 138 से नून लीग का विन कर जाएगा। तो ये थी उकाड़ा की सूरत हाल। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए तबसरे देखते रहे, शुक्रिया।